अनन्याश्चिन्त्यन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. So friends, today we start off our essence of bhakti with one of the major stalwarts in the Indian knowledge system or the Indian scriptures uh, repository, and that is the Adi Shankaracharya. Okay, and one of his very very popular bhajans or very popular kirtans that he has composed, the Bhaja Govindam. दोस्तों, कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य अपने 14 शिष्यों के साथ एक बार काशी के गलियों में यात्रा कर रहे थे. तब उन्होंने एक वृद्ध आदमी को, बहुत बूढ़े आदमी को संस्कृत ग्रामर ओके सीखने की कोशिश करते देखा. कि बंदा संस्कृत ग्रामर के व्याकरण के रूल्स रट रहा था बैठ बैठ के. ये देखकर शंकराचार्य को बड़ा दुख भी हुआ. क्योंकि उस उम्र में जब जीवन में थोड़ा ही समय शेष रह गया है, थोड़ा ही टाइम बाकी रह गया है, ये व्यक्ति भगवान को भक्ति करने के जगह ग्रामर के रूल्स सीखने में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है. ये बात देखकर शंकराचार्य ने तुरंत भज गोविंदम इस भजन का रचना कर दिया, जो एक तरीके से हमारे आपके जैसे जीवन जीने वालों के लिए एक मैसेज भी है कि तुम अपना लाइफ का समय जो है, वो टाइम जो है, वो किन चीजों में वेस्ट कर रहे हो, क्या चीजों को प्राप्त करने में वेस्ट कर रहे हो. ओके, परमात्मा की खोज में अपना समय दे रहे हो या नहीं. तो शंकराचार्य ने इस वृद्ध व्यक्ति को सलाह दिया है कि भगवान का ध्यान करे और भगवान की महिमा गाए, उनके भजन कीर्तन करे, और ये ग्रामर वामर सीखने का उनको कोई खास फायदा होगा नहीं. इसीलिए ये भज गोविंदम के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं. ओके, तो अलाउ मी टू जस्ट रिसाइट दिस वर्स एंड देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इट इम्प्लाइज. एंड आज के एसेंस ऑफ भक्ति के सेशन का पहला वर्स हम लोग इसी से शुरुआत करते हैं. स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणी अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः. भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुक्कृं करणे नहीं नहीं रक्षति दुक्कृं करणे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते. So what is Shankaracharya telling the old man? He says in simple words, worship Govinda, worship the Almighty, worship Govinda. And he says Govindam bhaja moodhamate. So little strictly and very aggressively he says, oh fool, okay, you should worship Govinda. Because when death all of a sudden comes and stands in front of you, these rules of grammar won't save you. Okay, कितना भी ग्रामर पढ़ लो, कितना भी पंडित बन जाओ, राइट, ये तुम्हें नहीं बचा सकते. इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. जब शंकराचार्य इस व्यक्ति को मूढ़ मते का मतलब मूर्ख व्यक्ति, इन सिंपल वर्ड्स, ओके, मूर्ख व्यक्ति कहते हैं, तो बहुत कड़क निंदा कर रहे हैं, हेवी क्रिटिसिज्म है. तो भज गोविंदम भजन होते हुए भी इसका टोन ओके मीठा नहीं है. ओके, बल्कि इसका टोन काफी इफेक्टिव है, प्रभावित करने वाला है. इसका कारण भी है कि मनुष्य
ओके, हम लोग इंसान जिस गहरी नींद में रहते हैं ना, हमें जगाने के लिए थोड़ा प्रहार, थोड़ा जोर जरूरी है। इसीलिए मूढ़मते वर्ड यूज किया है। हल्का या नरम तरीके से हम लोग जागने वाले नहीं है। हम लोग हमारे वो ग्रामर के व्याकरण रट रहा है, हम लोग और कुछ रट रहे हैं, राइट। सब लोग अपने अपने कुछ ना कुछ पाने में लगे हुए हैं। शंकराचार्य इनडायरेक्टली, ओके, हमें ही मूड बुला रहे, ओके। वो कह रहे हैं कि तुम पे कोई हल्का या नरम तरीका नहीं बोलूंगा, बिकॉज उससे कुछ होगा नहीं, उससे देरी हो जाएगी। वो कहते ही है कि विषय बहुत गहन है, बहुत डीप है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, विषय बड़ा गहन है। इसीलिए शंकराचार्य अगले वर्ष में ही कह रहे हैं कि जब मृत्यु बिना कोई वार्निंग के, बिना कोई चेतावनी के जब सामने आके खड़ी हो जाए, तब तुम्हारे ये ग्रामर रटने का, तुम्हारे एजुकेशन का, तुम्हारे इस स्क्रिप्चर्स के नॉलेज के पांडित्य का, ओके, इन श्लोकों का, तुम्हारे कंठस्थ किए हुए मंत्रों का, ओके, तुम्हारे आत्मा को ये सारे चीजें नहीं बचा सकेंगी। ओके, तो वो कह रहे हैं कि डोंट वाइल अवे योर टाइम फुलिशली, ओके, यूज इट वाइजली, ओके, इन दी वर्शिप ऑफ गॉड। तो आज का हमारा फ्रेंड्स वर्स जो है, भज गोविंदम का पहला वर्स से हमारी शुरुआत है। एंड बिकॉज बात लैंग्वेज से शुरू हुई है, तो थोड़ी लैंग्वेज से रिलेटेड ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी में घुसते हैं, ओके। और एक विद ड्यू रेस्पेक्ट, एक ऐसे आदमी के बारे में बात करते हैं जिन्होंने अद्वैत वेदांत को काफी वर्ल्ड वाइड ग्लोबल एक्सेप्टेंस दिलवाया। प्रोबेबली इन द अर्ली 1900s it is Swami Vivekanand and Swami Ramtirth have done some phenomenal work, okay, especially in taking the knowledge of Advait Vedant and making it global. कथा ऐसी है कि स्वामी रामतीर्थ अमेरिका गए थे इन दी अर्ली 1900s। वहां पे रुक के 2 साल तक उन्होंने हिंदुइज्म पे लेक्चर्स दिए। बड़ा प्रभाव पड़ा अमेरिका का उनके विचारों पे। तो अमेरिकन टूर्स में स्वामी राम तीर्थ ही वुड स्पीक अबाउट, ही वुड फ्रीक्वेंटली टॉक अबाउट द concept of practical Vedant. He would also recommend that American universities should allow scholarships for Indian students. That way there will be some sort of a spiritual exchange that America will have. अब अमेरिका पे तो बहुत इम्पैक्ट छूट गया था उनके विजिट का। तो राम तीर्थ ये सोच रहे थे कि चलो भारत चलते हैं, वापस अपने देश वापस चलते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अमेरिका ऐसा कंट्री जहां पे कोई धर्म की, कोई स्पिरिचुअलिटी की कोई खास परंपरा ही नहीं है, कोई कल्चरल रूट्स इतने ज्यादा नहीं है, जहां लोग एकदम बिल्कुल ही मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, उन पे जब मेरे वर्ड्स का ऐसा प्रभाव हुआ है, मेरे विचारों का ऐसा प्रभाव हुआ है, तो भारत तो कल्चरली इतना रिच है, भारत में तो इतना एक्सेप्टेंस है, तो भारत में ना जाने क्या जोरदार इम्पैक्ट होगा। तो उन्होंने सोचा चलो लौट आते अपने घर। ऐसे भारत में वापस आ जाते जहां वेद लिखे गए हैं, जहां उपनिषद की रचना हुई है, जहां भगवत गीता कही गई है, जहां बुद्ध, जहां महावीर, जहां शंकराचार्य जैसे लोग पैदा हुए। तो वो वापस भारत लौट आए। और अमेरिका में जहां लोग इतने मटेरियलिस्टिक थे, जिनको ईश्वर की समझ नहीं थी, जिनके ईश्वर के साथ संबंध कोई खास थे नहीं, वहां पे जब चमत्कार हुआ तो भारत में होना ही चाहिए, एजम्पशन के साथ स्वामी रामतीर्थ इंडिया आते, भारत आते। लेकिन भारत में आने के बाद उनके जो हुआ, ओके, वो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। ये सोचकर कि मैं अपने भारत में लेक्चर्स कहाँ शुरू करूं, उन्होंने सोच समझ के एक ऐसा लोकेशन चुना विच इज द सीट, विच इज द सोर्स, विच इज द फाउंटेन ऑफ ऑल स्पिरिचुअलिटी। एंड उन्होंने काशी को चुना। उन्होंने सोचा मैं काशी में अपने लेक्चर्स की शुरुआत करता हूं। देखिए, भारत का सारा स्पिरिचुअल इतिहास काशी से ही स्टार्ट हुआ है, okay? अध्यात्म एकदम काशी के कण कण में छुपा हुआ है। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन वहां दिया है, बोलते हैं। शंकराचार्य ने भी अद्वैत वेदांत का प्रमाण वहां से स्टार्ट किया है। काशी में ही जैन तीर्थंकर भी काफी सारे हुए।
तो राम तीर्थ सबसे पहले काशी पहुंचे और उन्होंने अपना पहला प्रवचन काशी में ही दिया। प्रवचन चल रहा था, उसके बीच में एक पंडित जो ऑडियंस में था वो खड़ा हो गया बीच में, और उन्होंने राम तीर्थ से बोला, रुकिए, क्या आपको संस्कृत आता है? तो राम तीर्थ कुछ समझ नहीं पाए। राम तीर्थ एकदम ऐसे मस्त आदमी थे, ओके। उन्हें संस्कृत वगैरह कुछ आती नहीं थी। वॉज प्रिडोमिनेंटली बॉर्न इन पंजाबी फैमिली, तो कोई संस्कृत कुछ खास आती नहीं थी। थोड़ी उर्दू आती थी उस जमाने की, थोड़ी फारसी आती थी। ये उन्होंने सोचा ही नहीं था कि संस्कृत का वेद से, ज्ञान से, ब्रह्म से, सत्य से कोई संबंध भी है। ओके। उन्हें तो नहीं आती थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं आती, क्योंकि कोई भाषा नहीं आती तो फिर आदमी क्या परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता? आई कीप टेलिंग दिस। We normally say, we are lucky that Bhagavad Gita has happened here, okay, and we are born in India. But are we capitalizing? That's another thing, right? But it's not about, the scripture or the country that you are born in. Enlightenment तो लोगों को अफ्रीका में भी हुआ है, ओके। ऐसे भी कंट्रीज में हुआ है जहां पे कोई कल्चरल बैकग्राउंड या फिर स्पिरिचुअल बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है। तो कोई भाषा आना नहीं आना उससे परमात्मा को जानने का क्या कनेक्शन? If we look back into times, we'll see that Kabir, okay, who has written many profound lines, he was not very educated in the first place. मोहम्मद, जिनके मुख से कुरान आया है, ओके, उन्हें भी कोई खास एजुकेशन नहीं थी, पढ़े लिखे ही नहीं थे एक्चुअली। जीसस तो शेपर्ड के बेटे थे, राइट? जीवन में उनको भी कोई खास एजुकेशन थी नहीं। तो पंडित होने का शर्त तो है नहीं, राइट? अगर मुझे परमात्मा का पता होना है, सत्य की खोज पे जाना है, तो मुझे कोई पंडित होने की जरूरत नहीं है। तो राम तीर्थ ये सवाल सुन के थोड़ा चौंक गए और उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मुझे तो संस्कृत इतनी आती नहीं है। वो सारे पंडित हंसने लग गए और वो लोग उठ गए, ओके, और वहां से चले गए और कहने लग गए कि जब संस्कृत ही नहीं आती तो तुम्हें वेदांत कैसे आएगा, तुम्हें उपनिषद कैसे समझेंगे? पहले संस्कृत सीखो, फिर सिखाने को आओ। पंडित जन बड़े अच्छे अपॉर्चुनिटी को मिस कर गए। राम तीर्थ को संस्कृत नहीं आता होगा, लेकिन राम तीर्थ परमात्मा के एकदम नजदीक थे। राम तीर्थ के साथ कुछ वक्त गुजारते, ओके, तो उन्हें बड़ा लाभ हो जाता, लेकिन वो चूक गए। राम तीर्थ निर्वाण के एकदम नजदीक थे ना। राम तीर्थ के साथ अगर वो लोग संबंध जोड़ते तो उनका निर्वाण से संबंध बन जाता। लेकिन काफी उस टाइम पे पंडित अपने अहंकार में उन्होंने काफी कुछ खो दिया, सिर्फ संस्कृत भाषा को पकड़ के लेके गए। Okay. So this is something, Shirish. So this is something that has happened, and it's worth mentioning because आदि शंकराचार्य भी वही बोल रहे हैं कि तुम व्याकरण पढ़ते पढ़ते, उसको रटते रटते उसके नुआंसेस में मत फंसो। परमात्मा वैसे नहीं मिलने वाला, लैंग्वेज के थ्रू नहीं मिलने वाला। लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट, यस, बट look at, how much obsession you have over it. The Bible quotes a very simple line. It says, be still and know that I am God. Okay. The emphasis is on not on language. The emphasis is on being still. Friends, the supreme, the ultimate truth, the divine is truly experienced in silence. It's experienced in stillness. Silence is where you experience him, and language and words are where you lose him. सत्य की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति ध्यान में ही है, बुद्ध के शांति में है, महावीर के मौन में है, कृष्ण के भीतर के ठहराव में है। और सत्य खो जाता है, आप मुंह खोलते ही सत्य खो जाता है। सत्य आपके करने से नहीं आने वाला, आपके बोलने से नहीं आने वाला। रीति रिवाज, कल्चरल टेंडेंसीज में
सुपरस्टिशंस में, बिलीफ्स में, आपके अहंकार के महिमा में सत्य खो जाता है, परमात्मा से मिलने का अपॉर्चुनिटी खो जाता है। तो सत्य का, परमात्मा का कोई लैंग्वेज होता नहीं। सारे लैंग्वेजेस इंसान नहीं बनाए हुए हैं। सत्य तो बस होता है, परमात्मा तो है ही, उसे आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। सत्य को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। सत्य क्रिएट नहीं करना पड़ता, ना ही उसे प्रूव करना पड़ता है, बस उसे अनकवर करना पड़ता है। आप ही उसके ऊपर एज एन ऑब्स्टेकल बैठे हो जानने में, आपको ही हटना है बस, उसे सिर्फ अनकवर करने की जरूरत है। और ये अनकवर तभी होता है जब इंसान के अंदर के थॉट प्रोसेस और कंफ्यूजन बिल्कुल जीरो हो जाए और वो एकदम काम हो जाए अंदर से। क्योंकि ये लैंग्वेज, ये थॉट्स, ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे ये करना है, ओके, मुझे ये नहीं करना है, ये जो थॉट्स का जो बैटल हमारे अंदर चलता है, वही असली ब्लॉकेज है इन लीडिंग टू दैट इटर्नल ब्लिस एंड पीस। थिंक अबाउट इट। व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके पास तो कोई लैंग्वेज होता नहीं, ना उसे कोई स्क्रिप्चर आता है, ना रिलीजन आता है, ना कास्ट आता है, ना कोई नेशनैलिटी है उसकी। वो एकदम ब्लैंक, एकदम प्योर स्लेट है। उसका मन एकदम क्लीन मिरर जैसा है, उस पर कोई रिफ्लेक्शन अभी बैठा नहीं है। बच्चा कुछ जानता ही नहीं है, ओके, बट उसकी एबिलिटी टू नो इज वेरी हाई। आज उसे कुछ पता नहीं, लेकिन उसकी एबिलिटी टू नो एंड ग्रास्प इज वेरी हाई। उसका मन एकदम एक क्लीन आईने जैसा है, इट कैन रिफ्लेक्ट वॉट एवर यू शो इट वेरी क्लियरली। एंड व्हाट हैपेंस व्हेन वी सी सच अ चाइल्ड? आपने ऑब्जर्व किया है, राइट? द मोमेंट यू सी अ चाइल्ड और somebody close to you, or when you have had a child, the moment you hold that child or get close to it, you realize the spark of divinity exists. Isn't it so? You realize that divinity is this because the child is so, so, so pure. There are no labels that the child is emanating. So, बच्चे का मन एक आईने की तरह एकदम क्लियर होता है, इसमें अभी तक कोई इमेज बना नहीं, बैठा नहीं, कोई प्रतिबिंब, कोई शैडो अभी तक गिरा नहीं। इसीलिए हमें भी उसके नजदीक आते आते, बच्चों के नजदीक आते आते एक डिविनिटी का अनुभव होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। डिविनिटी का अनुभव जहां जहां हो, उस पे ध्यान देना चाहिए। यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट। लेकिन होता क्या है बाद में, जैसे जैसे थॉट्स और वर्ड्स, जैसा बच्चा बड़ा होता है, थॉट्स और वर्ड्स स्टार्ट फिलिंग हिज माइंड, फिर वो प्यूरिटी खत्म होने लगती है, कम होने लगती है। वो जो दर्पण है, जो एकदम पहले क्लीन स्लेट था, वो इमेजेस से भर जाता, बायसेस आ जाते, ही स्टार्ट्स गेटिंग पार्शियल टुवर्ड्स सर्टेन थिंग्स, राइट्स एंड रॉन्ग्स भर जाता है। एंड रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी, प्योरली रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी वीक हो जाता है। नाउ ही विल रिफ्लेक्ट, बट वो फिल्टर्ड रिफ्लेक्शन ही दे सकता है। इसी तरह धीरे धीरे जब वो व्यक्ति बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो उसके माइंड में वर्ड्स और एक्सपीरियंसेस इतना भर चुका होता है कि वो नई चीजें सीखने में उसे दिक्कत होती है। बच्चे की लर्निंग बड़ी शार्प होती है, बच्चा एकदम रिसेप्टिव है। लेकिन एक बूढ़ा आदमी, बिकॉज वो ऑलरेडी काफी भरा हुआ है विथ व्हाट ही नोज, राइट, ही इज नॉट रिसेप्टिव टू न्यू लर्निंग्स। अगर परमात्मा का एक्सपीरियंस करना है फ्रेंड्स, द पॉइंट इज हमें वापस बच्चे की तरह ब्लैंक और प्योर हो जाना चाहिए। तभी हमें कोई सत्य की रियलाइजेशन का चांस है। ब्लैंक और प्योर हो जाओ मतलब तुम अपने अहंकार और अहंकार से जन्मे हुए आइडियाज, नोशंस, बिलीफ्स, राइट्स, रॉन्ग्स को बाजू में रखो, उसको रखना सीखो ऐसे बाजू में। तब हम में से फिर जो प्रतिबिंब बनेगा, फिर वो शुद्ध होगा, प्योर होगा, वो ईश्वर की ही प्रतिबिंब होगी। फिर ईश्वर ही हमसे बोलेगा, फिर ईश्वर ही हमें हाथ पकड़ पकड़ के काम करवाएगा, फिर ईश्वर ही हमारे पैरों को धक्का देके हमें एक जगह लेके आएगा, फिर ईश्वर ही हमारे हृदय में बैठेगा। उस
बूढ़े व्यक्ति को देखकर शंकराचार्य को इसीलिए दया आई क्योंकि उस व्यक्ति को ईश्वर का अभी तक कुछ अनुभव नहीं है। शंकराचार्य ने इसीलिए सोचा कि ये आदमी पूरा लाइफ वेस्ट कर चुका है और अब मरने का वक्त आ रहा है और ये ग्रामर के रूल्स रट रहा है, जबकि लाइफ भर परमात्मा का स्मरण नहीं किया और अभी ग्रामर के रूल्स एक नए चीज में उलझा हुआ है। मतलब किसी ने उससे ये बता दिया है कि अगर उसकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, उसका संस्कृत सही नहीं है, उसका ग्रामर सही नहीं है, तो देन वो कैसे परमात्मा तक पहुंचे। और वो इस प्रेजुडाइज्ड व्यू को, उसका अहंकार पकड़ के बैठा है। सो इज ट्राइंग टू इम्प्रूव ग्रामर। सो शंकराचार्य हमको भी इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि तुम लोग क्या क्या पकड़ के बैठे हो, क्योंकि कोई भाषा में पंडित होने से या उसके ग्रामर के रूल्स रटने से आपको सत्य नहीं मिलेगा। परमात्मा ग्रामर में नहीं है, परमात्मा शब्दों में नहीं है, परमात्मा भजन में है। रिपीट अगेन, परमात्मा शब्दों में नहीं है, परमात्मा डेफिनेटली ग्रामर में नहीं है, परमात्मा भजन में है। और वो भजन जो हम और आप करते हैं उसमें नहीं है, भजन जो आप और हम करते हैं उसमें नहीं है। लेकिन जब भजते 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 जब भजन ही रह जाए और हम मिट जाए, उसमें है परमात्मा। जब भजते भजते भजन ही रह जाए और हम मिट जाए, उसमें है परमात्मा। आपके साथ ऐसा हुआ है? जब बचते बचते भजन ही रह जाओ और आप रहो ही नहीं, तब जब आप ऐसे सिचुएशन में होते हो, जब आप प्रेयर्स में इतने डीप डाउन हो जाते हो कि आप स्वयं रहते ही नहीं हो, सिर्फ वो प्रेयर रह जाता है बस, तब एक शून्यता का जो अनुभव होता है, तब एक साइलेंस, एक मौन, एक सन्नाटे का जो अनुभव होता है, आपके अंदर, आपके आंतरिक, आपके इनर बीइंग का आपको पहली बार एक एहसास होता है, तो आप अपने अंदर के परमात्मा से कनेक्ट होते हो। अगर आपको इसका कभी भी थोड़ा भी ग्लिम्स हुआ है तो आपको रियलाइज हुआ होगा कि एक परम शांति का एहसास तब होता है। वो होता है परमात्मा का मिलना, वो होता है परमात्मा से मुलाकात। शंकराचार्य इसीलिए जब वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो करेक्टली यूज कर रहे हैं। ही सेज भज गोविंदम, भज गोविंदम, तुम भजो तो सही, भजो। और भजते 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 सिर्फ भजन रह जाए, तुम ना रहो, वो स्टेज पे तो पहुंचो। तुम ये क्या ग्रामर में लगे पड़े हो, तुम ये क्या प्रोनाउंसिएशन के पीछे पड़े हो। हम लोग आज यूट्यूब पे ओपन करते हैं और हम में से कई सारों का डाउट्स भी ये होता है कि ये मंत्र है, मेरे को ये करेक्टली प्रोनाउंस करने आना चाहिए। एंड कुछ मास्टर्स है यूट्यूब पे, वो भी आके बोलेंगे नहीं नहीं, ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, ये ऐसा नहीं किया तो नहीं चलेगा। आई एग्री, वो प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आती, लेकिन प्रोनाउंसिएशन आके भी, लेकिन अगर मेरे मन के अंदर वो भाव नहीं है परमात्मा से लिंक होने का, तो क्या फायदा? What is the use? I may be pronouncing it correctly, right? But what use it has got जब मेरे अंदर वो भाव, वो विकार, वो प्रेम उत्पन्न ही नहीं होता परमात्मा के। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर बचते बचते एक शून्यता में आप प्रवेश करते हो तो परमात्मा से मुलाकात हो सकती है। तो फ्रेंड्स, हमारे शब्दों से नहीं, हमारे आंतरिक स्थिति से, अपनी इंटरनल स्टेट से, हमारे चेतना की परम अवस्था में परमात्मा से मुलाकात होगी। हमारे शब्द का क्या फायदा? मैं जो भजन लिखता हूँ, भजन कीर्तन हम लोग करते हैं, मुझे बहुत भजन याद है, मुझे बहुत मंत्र याद है, मैं गीता पूरा बाय हार्ट है, क्या फायदा? हमारे शब्दों का क्या फायदा? परमात्मा जब मिल जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे परमात्मा को? थिंक अबाउट इट। सब परमात्मा को ढूंढ रहे, एक बार भगवान मिल जाए, बस भगवान मिल जाए। भगवान मिल जाएगा तो आप बोलोगे क्या? परमात्मा को क्या बोलना? आप किसको बोल रहे हो? आप उसको बोल रहे हो जो बिना कुछ कहे ही जानता ही है। तो आपके वर्ड्स की क्या वैल्यू? हमारे कहने से कुछ ज्यादा मालूम नहीं
पड़ने वाला परमात्मा को। परमात्मा में कोई एडिशन नहीं होने वाला। ओके, जो उन्हें पता नहीं था उसके ऊपर कुछ नया नॉलेज नहीं होने वाला उन्हें। तो परमात्मा से क्या बोलना? परमात्मा द ऑल नोइंग, आप उनसे क्या बोलना? तो आप उन तक पहुंचना वर्ड्स के थ्रू, आपके रिचुअल्स के थ्रू, दो दे आर इंपॉर्टेंट बट डोंट मेक इट एन ऑब्सेशन, इज व्हाट शंकराचार्य इज सेइंग। हमारे कहने से और बोलने से हम ज्यादा से ज्यादा हम अपना ग्रैटिट्यूड, अपना थैंक्स, अपना अहोभाव, अपना धन्यवाद ही प्रकट कर सकते हैं। वो भी बड़ा क्वेश्चन है। ग्रैटिट्यूड बोलकर प्रकट करोगे कैसे? शब्द छोटे पड़ जाएंगे। कितना थैंक यू बोलोगे भगवान को? और किस किस चीज के लिए बोलोगे? ये लाइफ दिया है उसके लिए, ये ब्यूटीफुल से दुनिया दी है उसके लिए, ये ब्यूटीफुल से कंपेनियंस दिए हैं लाइफ लॉन्ग में उसके लिए, पेरेंट्स दिए उसके लिए, सिबलिंग्स दिए उसके लिए, राइट, लाइफ पार्टनर दिए, बच्चे दिए, ये लाइफ देखने का ओके अवसर दिया, दुनिया देखने का, लाइक अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये पूरी दुनिया जो बना के रखी उसको देखने का, जीने का अवसर दिया इसके लिए। एन नंबर ऑफ इमोशंस रनिंग इन थ्रू यू उसके लिए। जो श्वास ले रहे हो वो आराम से प्रोसेस होके आपको और लाइफ में आगे ले जा रहा है, वो फ्री में जो हो रही है प्रोसेसिंग अभी भी आपके अंदर, उसके लिए। या फिर द ब्लड दैट इज पल्सेटिंग थ्रू योर वेसल्स राइट नाउ, उसके लिए, राइट। किस किस चीज के लिए धन्यवाद दोगे? राइट, कण कण में जो भी हो रहा है आपके अंदर, परमात्मा को ग्रैटिट्यूड ही देना है आपको, लेकिन आपके वर्ड्स छोटे पड़ जाए। सो व्हेन वी से नहीं, आई एम प्रेइंग बिकॉज आई वांट टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, और आई एम प्रेइंग बिकॉज आई वांट टू हेल हिम, राइट, योर वर्ड्स आर गोइंग टू फॉल शॉर्ट, इज व्हाट शंकराचार्य इज सेइंग। तो इस वर्ड भजन भजो का मतलब बहुत ही डीपर है। तो फिर बोल के नहीं प्रकट कर सकते, शब्द छोटे पड़ जाएंगे, तो फिर कैसे? हम नाच कर, गाकर प्रकट कर सकते, मौन में रहकर प्रकट कर सकते, उसने दिए हुए जीवन को उच्चतम स्तर पे जीकर प्रकट कर सकते हैं, उसने दिए हुए हृदय में प्रेम का फूल खिलाकर प्रकट कर सकते हैं। Gratitude in mere words, just lip service. How can you express? Gratitude is in the way you live, is in the way you carry His life that He has given to you, His trust on you, on the role that you are given. Paramatma, Ishwar, the divine is experienced in what your life reflects. बिना कहे तुम भजन हो जाओ is what शंकराचार्य is trying to say. ओके, अब प्रॉब्लम ये है, ये भजन लोग बहुत गाते हैं। ओके, सब जगह भजन मंडली है, भजन गाते तो बहुत हैं, लेकिन शंकराचार्य ऐसे वैसे आदमी नहीं थे, राइट। ही वुड नॉट से एनी सिंपल थिंग। ही इज ट्राइंग टू टेल यू, भजते बजते तुम रहो ही नहीं, बिना कहे, मौन में ही, भाव से ही, अपने लाइफ के जीने के ढंग से ही तुम भजन हो जाओ, बिना गाए ही तुम गीत हो जाओ। आई कैन बी अ वेरी accomplished singer on the stage, but I can be a very dull person when it comes to life. What is the point? It's better to be leading a life which sings rather than having a fantastic voice that can only sing on the stage. That singing is just merely for recognition, but my life singing, okay, and reaching out to people and it resonating and echoing in other people's lives and in this world, that is true singing then. So बिना गाए तुम गीत हो जाओ। शंकराचार्य यही कह रहे हैं, भज गोविंदम, भज गोविंदम। टू अंडरस्टैंड, शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के ज्ञान मार्ग को फॉलो करने वालों
पर्सन्स में से सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज में से एक है हमारे कंट्री के। अगर अद्वैत वेदांत ज्ञान मार्ग, जो हम लोग लास्ट सेशन में भी डिस्कस कर रहे थे, ज्ञान मार्ग को हम लोग उठाए और बोले कि विच पर्सनालिटीज हैव अकम्प्लिश्ड लॉट ऑफ वर्क इन दिस एरिया, शंकराचार्य वुड गेट लिस्टेड इन द टॉप 3 easily. He's worked on that. He has, brought the world, okay, and India and Indian scriptures from Dvait to Advait. It's a significant contribution. So you have to understand, ज्ञान उनका मार्ग है. We are talking about Shankaracharya. ज्ञान उनका मार्ग है, दार्शनिक है वो. He is a philosopher in his thinking. शब्द, शास्त्र, तर्क, विचार, ये सब शंकराचार्य के शस्त्र है, ये उनके वेपन्स है. He is so good with all this. शंकराचार्य ने उपनिषदों पे कमेंट्री की है, भगवत गीता पे भाष्य लिखा है, ब्रह्म सूत्र पे भाष्य लिखा है, कितने सारे स्क्रिप्चर्स को कन्वर्ट किया है इनटू सिंपलर फॉर्म फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड. सो मच वर्क ही हैज डन इन द एरिया ऑफ अद्वैत वेदांत. लेकिन ऐसा शंकराचार्य आप कह रहा है, भज गोविंदम. आप समझो, ओके, द रीजन व्हाई आई एम पिकिंग this as the first verse to discuss essence of bhakti. We have a person of Advait Vedant talking about bhakti. There are two different marks. But शंकराचार्य कह रहे नहीं, तू गोविंद का नाम भजन कर, क्योंकि शंकराचार्य जानते हैं परमात्मा को पाने का तरीका नाचने में है, गाने में है. परमात्मा को पाने का ढंग भाव में है, विचार नहीं. विचार आपको एक लेवल तक ही लेके जा सकता है, परमात्मा तक दिमाग से नहीं, हृदय से ही रास्ता निकलेगा. शंकराचार्य अंडरस्टैंड्स दैट. ever you wish to experience divinity or get closer to the divine or be the divine, truly understand the truth of it, you'll have to open your heart, is what Shankaracharya is saying. यही शंकराचार्य कह रहे हैं, विचारक तो मैं हूं, पर मैं भक्त भी हूं. Who stops you from being both? Krishna keeps talking about all the marks to Arjun. सांख्य समझाते हैं ज्ञान का मार्ग, अर्जुन को बात समझ में नहीं आती तो कर्म का मार्ग समझाते हैं, वो भी नहीं समझ में आती तो भक्ति, वो भी नहीं आती तो राज. अलग अलग कोशिश करते हैं कृष्ण से. कोई एक मार्ग को पकड़ने का कोई कंपल्शन नहीं है. एवरीथिंग, ऑल द रूट्स लीड यू टू द सेम माउंटेन टॉप. All the rivers ultimately flow and tributaries flow towards the same ocean. So it doesn't matter, right? तो शंकराचार्य वही कह रहे हैं कि मैं विचारक तो हूं, पर मैं भक्त भी हूं. तो ही सेज, हे मूढ़ व्यक्ति, गोविंद को भजो, क्योंकि अंत काल के आने पर तुम्हारा जो व्याकरण का जो रटना है, तुम्हारे जो ग्रामर का पांडित्य है, तुम कितने भी संस्कृत में डिग्रियां इकट्ठा कर लो, संस्कृत विशारद हो जाओ या संस्कृत शिरोमणि हो जाओ, तुम्हारी रक्षा ये सारे चीजें नहीं कर पाएंगे. सो दैट्स व्हाई ही यूजेस दिस वर्ड वेरी effectively, the word mood. Anybody, what does the word mood actually mean? What do you think it means? ऐसे तो foolish बोल रहे हैं हम लोग, but what does it really mean? We have come across this in Bhagavad Gita also some or the other time. Anyone? बेवकूफ, मतलब जिसकी बुद्धि कम है. जिसकी बुद्धि कम है उसको अपन मूर्ख भी बोल सकते हैं. मूड क्या है? खास बुद्धि बोल सकते हैं, डल नहीं. नहीं, डल भी सर जो अपनी ही धुन के अंदर चले, अपनी ही धुन में रह के चले, मूड मती कि हाँ बस दिमाग खराब हो गया अगर किसी चीज के लिए तो उसी ही धुन के पीछे चले. ठीक है. स्टिल इज इट इग्नोरेंट और अज्ञानी? हाँ, बट सो अज्ञानी means what? Elaborate on that, Dakshata. One who lacks any understanding. So Krishna has also used this in Bhagavad Gita, if you recollect. Okay, in karma theory he talks about prakrite kriyamanani gune karmani sarvasha ahankara vimudhatma kartaham iti manyate. Okay, वो कृष्ण वहां कह रहे हैं कि सब करती है प्रकृति, एवरीथिंग द यूनिवर्स गेट्स डन फ्रॉम यू, बट अहंकार के वजह से
मूड आत्मा को लगता है, मूड व्यक्ति को लगता है उसने सब कुछ किया, ये सब जो दिख रहा है सब मेरे वजह से हुआ है. तो कृष्ण इज टॉकिंग अबाउट दैट देन. तो मूड हैज बीन अ यूज्ड वर्ड. या राजी, गो अहेड. A person who knows everything and this is how it has to be done, but still does not follow any of those things. He still does not kind of surrender to God. He doesn't realize that it is the God's action he is executing. He doesn't. He is aware, but he is still not considering that aspect at all. Is that an understanding? Yeah, that's a very close one. So mood is a person who knows but he does not know. Or does Rather, not want to know. no. Rather, he does not know that he does not know, right? But he thinks he knows. Okay, mood is a person who thinks मुझे तो सब आता है, but in reality he does not know anything. Okay, this is very important. Therefore, मूर्ख नहीं बोला है उस पर्सन को. Okay, वो मूर्ख होता तो ग्रामर भी नहीं पढ़ता वहां पे. मूर्ख नहीं बोला है. मूर्ख would simply mean that कि चलो यार तुम्हारी तो बुद्धि साथ नहीं दी, ईश्वर ने ही बुद्धि नहीं दिया, डल बनाया, ठीक है. लेकिन मूड तो और एक लेवल पे चैलेंजिंग है, एंड दैट इज सिंपली बिकॉज मूर्खता सिंपली डज नॉट मीन इग्नोरेंस. इट मीन्स यू बिलीव यू आर वाइज, बट इन ट्रूथ यू आर ignorant. Murta actually is found mostly in scholars, not in the truly ignorant ones. Okay. See, genuine ignorant person is just that. He is ignorant. Okay. And genuine ignorant person is very straightforward also about it. Okay. If you are going to teach a genuinely ignorant person who did not have any idea about something, he will be like, okay, fine, I can learn, because they learn fast also, because there is no lag. They are not processing because they are like, मुझे कोई पहले से कुछ आता नहीं था, तो देन बात खत्म, राइट? कोई ईगो ही नहीं है, तो फटाफट सीख लेते. दे आर हम्बल. ओके. देयर लैक ऑफ नॉलेज एक्चुअली बिकम्स इजी फॉर लर्निंग. बट स्कॉलर का प्रॉब्लम ये है दैट विदाउट ट्रूली नोइंग दे बिलीव दे नो. They memorize scriptures, they learn these grammar rules, and then they get trapped in this maze of words, is what Shankaracharya feels, and therefore he says mood. एक व्यक्ति एक गुरु के पास जाता है, ओके, और गुरु को जाके, द गुरु इज वेल नोन फॉर टीचिंग मेडिटेशन. ओके. तो एक व्यक्ति जाता है और पूछता है कि गुरुजी मुझे मेडिटेशन सीखना है, आपके साथ कितना साल या कितना वक्त बिताना पड़ेगा? तो गुरु उसको देख के बोलते हैं कि तुझे 1 साल मेरे साथ बिताना पड़ेगा, यू विल लर्न इट. ठीक है. अनदर पर्सन हु इज लिसनिंग टू दिस कॉन्वर्सेशन, ही ऑल्सो सेज गुरुजी मुझे भी सीखना है, मैं पहले ऑलरेडी लेकिन थोड़ा सीख चुका हूं, तो मैं थोड़ा जल्दी सीख पाऊंगा. तो गुरुजी कहते हैं नहीं, फिर तुझे 2 साल लगेगा. तो बोलते गुरुजी अभी आपने उसको बोला 1 साल लगेगा, अब आप मेरे को बोल रहे हो 2 साल लगेगा, ऐसा कैसे? तो बोलते पहले 1 साल तुझे जो आता है वो मिटाने में भी तो लगेगा, राइट? फिर बाद में हम नया कुछ सिखा पाएंगे तुझे. तो मूड ऐसे व्यक्ति के लिए है जिसे आता है, ओके, ऐसा उसे लगता है, बट आता कुछ नहीं. ओके, देयर इज अ गुड Sufi story that goes, once a Sufi saint who also works as a boatman. Okay, mostly Sufi ho ya Jain learned or the enlightened men would always work as boatmen in earlier times, and that's the reason why हम लोग जैनों के सारे सेंट्स को तीर्थंकर बोलते हैं, बिकॉज उनका काम ही था एक तीर्थ से एक बैंक से दूसरे बैंक में लोगों को लेके जाना. बट इट्स मेटाफोरिकल ऑल्सो, बिकॉज उनका काम था लोगों को इग्नोरेंस से एनलाइटनमेंट की तरफ लेके जाना. सो इन वन सेंस दैट इज व्हाई ऑल्सो दे वर कॉल्ड तीर्थंकर्स. नाउ एक सूफी ऐसे ही सेंट होता है हु इज ऑल्सो डबलिंग अप लाइफ एज अ बोटमैन. तो एक दिन एक बड़ा पंडित, एक बड़ा स्कॉलर उसके बोट में चढ़ता है, ओके, और बोलता है कि तू
रिवर के उस साइड लेके जाने का कितना पैसा लेता है? तो द सेंट सेज, नहीं नहीं, आपसे क्या पैसा लेना, आपको तो मैं ऐसे ही फ्री में लेके चलता हूँ, तो पैसे की कोई जरूरत नहीं। तो स्कॉलर एग्री करता है, चलते हैं वो लोग, राइट। बट स्कॉलर को बड़ा अहंकार होता है, ओके। वो देखता है कि देयर इज अ सर्टेन कामनेस अबाउट दिस सूफी, राइट। और उसको रैटल करने के लिए, सूफी को थोड़ा डिस्टर्ब करने के पर्सपेक्टिव से बोलता है कि डू यू नो हाउ टू रीड एंड राइट? So the boat is going on now in the waters, and this is the question he's asking. Sufi says, no, no, no. I've never had the opportunity to read and all. I'm an ordinary boatman, right? So I have not read or not gone to any kind of schooling and all that. I'm completely illiterate. So the scholar immediately declares, then 50% of your life is wasted, okay, because you don't know how to read and write. ठीक है। फिर थोड़ा आगे चलता है तो फिर से स्कॉलर वापस उसको पूछता है कि डू यू नो हाउ टू डू कैलकुलेशंस, डू यू नो लिटिल बिट ऑफ मैथ्स, मैथमेटिक्स थोड़ा आता है क्या? सो अगेन द सूफी इज अ सेंट आल्सो, सो ही इज लाइक, नहीं नहीं, मुझे मैथ्स की क्या जरूरत, मैं किसी का कर्जदार नहीं हूँ, किसी को पैसे देने नहीं है, लेने नहीं है, राइट। जो दिन में थोड़ा कमाता हूँ उसी दिन खा लेता हूँ, लिव अ सिंपल लाइफ, गॉड ऑलवेज प्रोवाइड, सो आई डोंट वरी अबाउट द नेक्स्ट डे। तो मैं कोई कैलकुलेशन की मुझे नीड आई ही नहीं है, तो मैंने पर्पस ऐसा कभी सीखने का जरूरत भी फील नहीं किया। देन द स्कॉलर सेज, अरे रे रे, तब तो 75% ऑफ योर लाइफ इज वेस्टेड, ओके। देन सडनली रिवर के बीचों बीच एकदम से एक स्टॉर्म आ जाता है, तूफान आ जाता है, द बोट स्टार्ट्स कैप्साइजिंग, ओके। एंड देन द Sufi saint asks the scholar, do you know how to swim? Right? And the scholar says, no, no, I don't know at all how to swim. The saint says, then now your entire life is 100% wasted, right? So that is how, mood ka ye ho jata hai, that a scholar knows everything and yet does not know what is essential. So at time of death, basically Shankaracharya is trying to say, how will your knowledge of grammars or scripture save you, right? If you know swimming while crossing a river, it can save you. That is the most essential thing you should have learned much before coming into the river. So you have wasted time in not learning what is essential, right? And only wisdom and true understanding can guide you through life and death. So hey mood, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, क्योंकि अंत समय आने पे ये व्याकरण तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, ये व्याकरण का रटना, ये ग्रामर, ये सब तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। So he says, seek wisdom and then transcend death, right? He says, seek that wisdom and transcend death. True knowledge is what will help you to swim through this ocean of life and death. अगर तुम्हें वो सत्य के कुछ पता नहीं, उसका कुछ अता पता नहीं है, तो then how will you reach the other side? So what use is that knowledge which you have acquired so far in life if it cannot help you at the time of death? And if it cannot help you at the time of death, how is it helping you in the time you are living? So Shankaracharya is rather asking everyone of us, look back at your lives and see where are you wasting your time, okay? What is essential? Recognize that, identify that, okay, and work towards that, right? So his words here, that is Bhaja Govindam, when he says, सिर्फ भजने की बात नहीं है, okay, as I said, वो भजन हो जाने की बात है। And he says, जब अंत काल आएगा तब are you prepared for it, okay? But it has to be taken in the right understanding. It is not a statement that is making so that people are afraid. It is not a statement that is making so that people get worried or anything of that sort. Okay, कि डेथ के लिए लेट्स प्लान एंड प्रिपेयर एंड ऑल दैट। ही सेइंग कि जिसने जीवन दिया है, जिसने तुम्हें एक रोल दिया है इस जगत में, उस जगत में तुम अपना रोल क्या ऐसे निभा रहे हो, कैसे जी रहे हो, ओके, कि तुम्हें डिविनिटी का एक्सपीरियंस हो रहा है। बिकॉज इफ यू हैव कम फ्रॉम डिवाइन एंड दैट इज द आइडिया ऑफ अद्वैत, यू आर दैट, राइट? यू आर गॉड योरसेल्फ, परमात्मा और कहीं नहीं है, आपके अंदर ही है। अगर वो है तो वो एक्सपीरियंस हुआ भी है या नहीं है, या ऐसे ही निकल जाओगे इस लाइफ से। दैट इज व्हाई शंकराचार्य इज मेकिंग दीज स्टेटमेंट्स।